नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रे कार्ड। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। किसान नेता आशीष चौधरी और एसडीएम दिव्यांशु पटेल का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था, जिसके तहत यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए और आम जनता को आवागमन में कोई तकलीफ न हो, इसके लिए सड़कों के बीच से और किनारों से सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया गया। लेकिन यह फैसला भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी को शायद पसंद नहीं आया। बीच रूट से मजार हटाने को लेकर एसडीएम साहब से किसान नेता ने बात की, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में और आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में सड़क किनारे अवैध रूप से निर्मित धार्मिक स्थलों को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि धार्मिक स्थल की आड़ में सरकार की जमीन पर अतिक्रमण किया जाता है। इसके बाद धार्मिक स्थलों की आड़ में अन्य दुकानें खुल जाती हैं और अतिक्रमण लगातार बढ़ता जाता है। कई अवसर पर सड़कों पर मेले भी लगते हैं। सड़क पर अतिक्रमण व ऐसे आयोजन के कारण यातायात प्रभावित होता है और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश के उच्च न्यायालय को निर्देशित किया था कि उक्त मामले की सुनवाई करते हुए सड़क किनारे स्थापित अवैध धार्मिक स्थल को हटाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये क्यों बता रहे हैं। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा है जो लगातार राजनीतिक रूप लेता जा रहा है और इस बात की पूरी जानकारी इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। क्या है पूरा मामला? बाराबंकी जिले में राम सनेही घाट तहसील में एक मजार को हटाने के मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन यानी कि भानु गुट के नेता आशीष चौधरी ने एसडीएम दिव्यांशु पटेल को फोन किया था। इस बातचीत में किसान नेता ने कहा कि वह एसडीएम दिव्यांशु पटेल से मिलकर बात करना चाहते हैं, लेकिन एसडीएम मना कर देते हैं। फोन करने का कारण पूछते हैं आशीष चौधरी मजार हटाने को लेकर जैसे ही नोटिस देने की बात करते हैं। एसडीएम साहब भड़क जाते हैं और अब इस बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। आप भी सुने कि एसडीएम साहब ने किसान नेता को आखिर कहा क्या था। सर नमस्कार, आशीष चौधरी बात कर रहे हैं, प्रदेश प्रभारी भारतीय किसान। हाँ बताइए। मुलाकात हो जाएगी एसडीएम साहब? नहीं, आज तो ट्रेनिंग है हम लोग की पंचायत चुनाव की। अच्छा, ट्रेनिंग है आज? हाँ बताइए, कोई विशेष बात? अरे आपके यहाँ तहसील के बगल में कोई मजार का मामला, कोई नोटिस वोटिस दी गई, जबकि वो रास्ते से नहीं तो वहीं से कुछ लोगों का फोन आया था कि भाई रास्ते में होते तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन रास्ते से हट के मजार है तो क्या दिक्कत है? तुम्हारा क्या लेना देना है यार इन सब मामलों से? तुम किसान यूनियन के हो ना, अपने काम से काम रखा करो, ठीक है? एसडीएम साहब सुनो 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 आशु चौधरी सुनो, किसान यूनियन के हो, किसान की समस्या होगी, बात करना। फालतू के मामलों में नेतागिरी मत चमकाओ, फोन रख दो, ठीक है? चलो। तो सुना आपने कि कैसे किसान नेता पैरवी कर रहे हैं मजार हटाने को लेकर, कि उनके पास लोगों ने शिकायत की है कि मजार हटाने को लेकर नोटिस दिया गया है या नहीं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर सूबे की सरकार ने ये अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी क्यों किया और क्या आनन फानन में ये धार्मिक स्थल हटाए जा रहे हैं या इससे पहले भी किसी तरीके का नोटिस इन्हें दिया गया है। तो आपको बताते चले कि सड़कों के बीच से और आसपास से धार्मिक स्थल हटाना योगी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। अवैध धर्म स्थलों के कारण किस तरह विकास कार्य में बाधा पहुंच रही है, उसकी बानगी लखनऊ के गोमती नगर में देखी जा सकती है। साल 2013 में गोमती नगर में पिकअप तिराहे से शुरू होने वाले फ्लाईओवर को पहले 1.5 किलोमीटर बाद उजरियाओं में उतरना था, लेकिन यहाँ बीच सड़क में कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान न हटे, इसके लिए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद फ्लाईओवर की लंबाई बढ़ाकर इसे लोहिया पार्क के चौराहे के पास उतार दिया गया। साल 2018 में उड़ाई जिले में पूरे 14 साल के बाद कालपी में झांसी कानपुर हाईवे के 4 लेन बनने का रास्ता साफ हो पाया। नगर में 1.5 किलोमीटर हाईवे वर्षों से अधूरा पड़ा था। साल 2008 और 2009 में हाईवे प्राधिकरण ने निर्माण के लिए ध्वस्तीकरण किया गया तो कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी। इसके बाद सड़क के दोनों तरफ भवनों को तोड़ने का काम रोक दिया गया। बीच में मंदिरों और मजार भी आ रहे थे।
साल 2017 की बात करें तो आपको बता दें कि साल 2017 में न्यायालय ने मामले से स्टे हटाकर मामला निस्तारित करने के निर्देश जारी कर दिए। इसके बाद प्रशासन ने लोगों के साथ बैठकर समस्या का समाधान करने की रूपरेखा बनाई। सौहार्द के माहौल को बनाए रखने के लिए हिंदू और मुस्लिम वर्ग धार्मिक स्थलों को विस्थापित करने पर सहमत हो गए। इसके बाद दोनों धर्म स्थलों को ढहाकर अलग शिफ्ट कर दिया गया और हाईवे का निर्माण पूरा किया जा सका। अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया। जनवरी 2011 के बाद रास्तों पर या सड़कों के किनारे बने धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश शासन की ओर से जारी कर दिए गए। शासन की ओर से कहा गया है कि 1 जनवरी 2011 से पहले बने धार्मिक स्थलों को निजी स्थानों पर शिफ्ट कराया जाएगा। शासन ने 2 माह के अंदर इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में तहसील फतेहपुर में सड़क के बीच बनी पकरिया के पेड़ वाली मजार को आधी रात को हटा दिया गया था। बाराबंकी के फतेहपुर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस मजार को आधी रात में हटाया गया और ईदगाह मैदान में मजार को शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि अभी मजार का ढांचा सिर्फ ईद के मैदान में रख दिया गया और उसको पूरी तरीके से दफनाया नहीं गया। इस मजार को हटाने से पहले तहसील प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों से बात की और उनकी रजामंदी के बाद इस मजार को सड़क के बीच से हटाया गया। मौके पर तहसील फतेहपुर के एसडीएम, सीओ और भारी पुलिस बल भी मौजूद था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ने सड़क के बीच और किनारे बने धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश दिया था, जिसके चलते बाराबंकी जिले में यह पहली कार्रवाई हुई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिया था। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों को हथियाने का खेल धर्म की आड़ में धार्मिक स्थलों का निर्माण कर कई सालों से चला आ रहा है। कई सरकारें आईं और चली गईं, पर किसी सरकार ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि कोर्ट के आदेश के बावजूद मामला लटका रहा। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त कदम उठा लिए हैं। अब धर्म की आड़ में अतिक्रमण और अतिक्रमण के सहारे बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा करने का खेल नहीं चल सकेगा। खासकर मुख्य मार्गों पर, सड़क के किनारे और कहीं कहीं तो सड़क के बीचों बीच में कब्जा करके मंदिर, मस्जिद, मजार, दरगाह आदि बनाकर जो धंधा चल रहा था, उस पर अब लगाम लगाने की तैयारी सूबे की सरकार ने कर ली। ऐसे लोगों पर लगाम लगे यह समय की भी मांग है। अदालतें भी समय समय पर धर्म के नाम पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ आदेश पारित करती हैं, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर वोट बैंक की सियासत के चलते इस समस्या का बड़े पैमाने पर समाधान नहीं हो पाया। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश क्या आया, सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। आर्या न्यूज का सवाल आपको बता देते हैं। धर्म के नाम पर उत्पात क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल आर्या न्यूज आप लोगों से पूछ रहा है। पुलिस पर पथराव करना सुप्रीम कोर्ट की क्या अवहेलना नहीं होगी? आपको बताते चले, धर्म के नाम पर उत्पात क्यों हो रहा है, ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब से मजार हटी है वहां पर स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन पर हमला किया। इसके बाद ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि धर्म के नाम पर आखिर ये उत्पात क्यों हो रहा है। वहां पर किसान आंदोलन है बहाना, क्या हर मुद्दे पर राजनीति है चमकाना? जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है, उसी को दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि तथाकथित किसान नेता जो है, क्या वो सिर्फ आंदोलन के नाम पर अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करें, दूसरी जगह शिफ्ट होगी मजार, तो बवाल क्यों मचा हुआ है? आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो भी धार्मिक स्थल हैं उनको अगर सड़क के बीच से या सड़क के किनारे से हटाया जा रहा है तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन जब से आपको बताते चले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है तो इस पूरे फैसले पर बवाल मचा हुआ है। पुलिस पर पथराव करना सुप्रीम कोर्ट की क्या अवहेलना नहीं होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया और इसकी जानकारी जिलाधिकारी के साथ साथ पुलिस अलकमंद को दी गई और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्मगुरु यति चेतनानंद सरस्वती, धर्मवीर सिंह सपा नेता, फैज अहमद फैज मुस्लिम स्कॉलर और बीजेपी के प्रवक्ता विमल सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विमल जी आपके पास आना चाहूंगी, आधी रात में मजार हटाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? देखिए पल्लवी जी, मैं सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो
आदेश आया है उसका मैं सम्मान करता हूँ कि देखिए भगवान हो या अल्लाह हो या कोई भी धर्म के मंदिर हो, फुटपाथ पे नहीं, इससे किसका सम्मान नहीं है? इससे हमारे ईश्वर का सम्मान नहीं है, इससे हमारे अल्लाह का सम्मान नहीं है, इससे हमारे बौद्ध लोग या जैन लोग की जो भी मंदिरें हैं उसका सम्मान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? आप देखिए 2000 मैं बात करूंगा कि जिस समय बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी बसपा की, उस समय मायावती जी ने एक सर्वे कराया था। उस सर्वे में जो है लगभग 40,000 से अधिक जो है जो भी धार्मिक स्थल है वो बीच रोड पे है या सड़क के किनारे है, फुटपाथ पे है। ऐसे उनके पास उन्होंने तो सर्वे कराया, लेकिन तोड़ने का या उसको शिफ्ट करने का विमल जी आधी रात में क्या जरूरत पड़ी? आधी रात में क्या जरूरत पड़ गया वो बताइए। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि देखिए हम जो है ईश्वर भी यही चाहता है या हमारे अल्लाह भी यही चाहते हैं कि देखिए ऐसा कुछ ना हो जिससे जो हमारे जनमानस है, जो हमारे लोग हैं, आवागमन में जो लोग आते जाते हैं उस रास्ते से, उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना लेना पड़े। आप देखिए कि अभी जो है मैं दिल्ली में जाता हूँ, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े ऐसे रोड हैं। आप दिल्ली में जो है पूरे भारत का सबसे अच्छा जगह जिसको बोला जाता है वो कनॉट प्लेस है, और कनॉट प्लेस में बीच रोड पे ही जो है एक जो है मस्जिद है, जिससे जो है रोड को जो है पतला कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है और घुमावदार कर दिया गया है। इससे मतलब मैं ये पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से भी आर्या न्यूज के जरिए कि आप जो है चांदनी चौक के मंदिर को तोड़ देते हैं सुंदरी केनन के नाम पे, तो मैं आप जो है सीपी में जो बना हुआ है जो मस्जिद है, जो जनपद में जो रोड पे ही मस्जिद है, उसको आप क्यों नहीं हटाते हैं? वो भी तो सुंदरीकरण के नाम पे ही हट सकता है। तो मैं और सारी चीजें पूछना चाहता हूं, खुद की सरकार से नहीं पूछेंगे। अभी भी आपने जो ये 1-2 मिनट में अभी जो बयान दिया है, जो चर्चा में आपने शुरुआत में ही बोल दिया कि हाँ ठीक है अरविंद केजरीवाल से सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैंने आपसे पूछा उसका आप जवाब देते हुए नजर नहीं आए। देखिए क्या है आप उसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है हमारे जो यशस्वी आधी रात में क्या जरूरत पड़ गई थी? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था ना? आदेश दिया है, जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया और आज का निर्देश नहीं दिया गया है। अब जिलाधिकारी और हमारे जो पुलिस के प्रशासन के लोग हैं कभी भी तोड़ा जा सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि आधी रात ना तोड़ा जाए या दिन में ना तोड़ा जाए। तो आपको पता है कि जैसे इस तरीके की जो जगहें होती हैं, जैसे धार्मिक स्थल होते हैं, तो बवाल होने का पूरा खतरा रहता है। इसलिए प्रशासन ने ये समझा कि हाँ भाई चलिए रात में ही जो है लोग सो रहे हैं, उस समय जो है अपना इसको शिफ्ट कर दिया जाए। फैज जी जब सो रहे थे तब मजार हटा दी गई। मेरा मानना ये है कि यूपी सरकार में जो इस वक्त ये अभियान छेड़ा है और वो भी अतिक्रमण के नाम पर, तो मैं समझता हूं कि भाजपा की जो प्रख्यात शैली है राजनीति की, ये उसके बिल्कुल अलग है, एक नया शगुफा है। इनको रोजगार से कोई मतलब नहीं है, किसानों की समस्या से कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन और शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब एक नया तमाशा इन्होंने शुरू किया है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर शुरुआत दरगाह से ही क्यों? और मैं एक सवाल और करना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है कि सन 2011 से बाद के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको हटाया जाएगा, तो मेरा यह दावा है कि एक भी दरगाह या एक भी मस्जिद आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो 2011 के बाद में स्थापित की गई हो। हाँ। देखिए ये दरगाह भी तकरीबन 100 साल से ज्यादा पुरानी है। नहीं फैज साहब, अगर मजार से इसकी शुरुआत ना होके अगर मंदिरों से होती तो सब कुछ ठीक होता क्या? नहीं, मेरा कहना यह है कि यूपी के मुखिया क्या सिर्फ एक मजार ढाने के बाद, यूपी के मुखिया ने नहीं कहना फैज साहब, आपने हमारी रिपोर्ट भी देखी ना, यूपी के मुखिया का ये आदेश नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के मुखिया ने किया। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के और भी बहुत सारे आदेश हैं जिन पर अमल करने की जरूरत है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि पूरी यूपी में जहां 80 जिले आते हों वहां पर सिर्फ शुरुआत जो है वो दरगाह से होती है और अंत भी दरगाह पे ही है। विमल जी इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन अभी की अपडेट क्या है? मेरे संवाददाता दानवीर बने हुए। दानवीर, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है अभी? तो देखिए पलक में आपको बताऊं जिस तरीके से 12 बजे की जो हालत जो हलचल मची है वो इस तरीके से कह सकते हैं, जिस तरीके से पब्लिक के पसार था इस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन हलचल की बात करें तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश था पब्लिक की तरफ से पथराव किया गया दरगाह हटाने को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं चिंताजनक बनता है, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश तो सब मानना होगा।
चाहे नेता हो, अभिनेता हो या फिर आम जनता हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वो समय पालन करना होगा और वो मानना होगा। फिलहाल की तस्वीरें ये है कि ये मामले को शांत इस समय कर दिया गया, लेकिन वहाँ भारी पुलिस पर तैनात कर दिया गया है और जिस तरीके से जो व्यवस्था है वह इस तरीके से बना दी गई है। और जो 12 बजे तस्वीरें देखी उन्हें वो कई चिंताजनक है कि आखिरकार अभी तो शुरुआत है और आने वाले समय में क्या तैयारियां अभी सरकार ने सोची है और क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने आईडीएम को लेटर जारी कर सख्त निर्देश दिए हैं। लगातार जो जगह जगह रास्ते में बने धर्म स्थल है उन्हें हटवाए जाए या उनका कोई समाधान किया जाए। दानवीर, पुलिस पर पथराव भी किया गया है, जानकारी ये भी सामने निकल के आई है। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए बात यह है कि जिस तरीके से मैंने लगातार जानकारी जो अभी तक की जुटाई है, हाँ। पथराव जो पुलिस पर किया गया कि जिस तरीके से उस दरगाह को जब प्रशासनिक अधिकारी वहां खसाने हटवाने पहुंचे थे उसके बाद उन्होंने विरोध किया और पुलिस कर्मियों ने उनको रोकना चाहा, तो उसके बाद पुलिस टीम पर पथराव किया और पुलिस टीम ने भी उस तरीके से पब्लिक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उस पब्लिक समझने का प्रयास नहीं कर रही थी, इस तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके पुलिस प्रशासन जो अधिकारी है तमाम पथराव में एक तरीके से अपने हाथ लगाकर जो उनके तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो एक तरीके से फेल हो चुकी पब्लिक के सामने, लेकिन अपने आप को खुद बचाते हुए और बड़ी मुश्किल से काफी पुलिस बल मौके पर पहुंचे, डीएम मौके पर पहुंचे, उसके बाद मामले को शांत किया गया और अब इस समय बिल्कुल स्थिति शांत है और अब इस पे आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से भी की जा रही है और लगातार इस तरीके से सरकार ने नजर बनाए रखिएगा। दानवीर, आगे की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विमल जी, क्या कहेंगे आप? फैज साहब के सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, फैज साहब ने बोला है कि अभी हम ठोक के आर्या न्यूज के जो है कैमरे पे बोलते हैं कि 2011 के बाद कोई भी मजारे नहीं बनी है। तो फैज साहब, आप शायद हो सकता है कि जमीन से नहीं जुड़े हुए हैं, हम जमीनी नेता हैं, हम जमीन से जुड़े हुए हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जो है नोएडा में, मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ जहाँ पे स्टूडियो है, नोएडा में अगर आप निकलते हैं तो जब आप जो है सेक्टर 58 से जो है सेक्टर 58 से आप पीर बाबा वाले गली में जाते हैं, आपको मैं ले चल के दिखा भी दूंगा, वहां पे बीच रोड पे जो है मस्जिद बनाने की जो है कवायद जो है की जा रही है और अब से नहीं की जा रही है, वो 2011 के बाद से ही की जा रही है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, आप जाके देखिए रातों रात दिल्ली में रातों रात जो है मजारे बना दी जाती हैं पार्क में, और इसका वीडियो मैं नहीं हूं, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, हम ये मान लीजिए कि इनका कहना ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत सख्त हैं और वो जो है सिर्फ एक ही धर्म को मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर जो है गोरखनाथ मंदिर जाएंगे जहाँ पे वो महंत थे, मैं वहां पे गया हुआ हूँ, और गोरखनाथ मंदिर में सबसे ज्यादा जो है मुस्लिम समाज के लोग जो है वहां पे रहते हैं और वहां का काज करते हैं। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए आज तक जो है सपा समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले बसपा की सरकार थी, लेकिन वो लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने कुछ नहीं किया क्योंकि वो डरते थे। माननीय योगी जी जो है कोई भी अगर कदम उठाते हैं या कोई भी आदेश करते हैं तो उसको सख्ती के साथ जो है कार्रवाई की जाती है। ठीक है, आधी रात में मजार को हटा देना ये बहादुरी का काम होता है। देखिए, आधी रात में पल्लवी जी कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो दिन में हो या रात में हो। जब आदेश आ गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जब आदेश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दे दिया गया जिलाधिकारी, तो कभी भी हो सकता है। और दूसरी चीज मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि इस चीज को आप गलत ना ले जाएं, ये धार्मिक स्थल, चाहे वो हिंदुओं का मंदिर हो या मुसलमानों का दरगाह हो या किसी भी हो, सबको तोड़ने की बात की गई। ठीक है फैज जी, मैं विमल जी से एक बात जानकारी अपनी शेयर करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर एक वक्फ एक्ट है और वक्फ बोर्ड के तहत जमीनें बाकायदे रजिस्टर्ड हैं और उसी जमीन पर मजार बनेगी और उसी जमीन पर जो है कब्रें बनेंगी। सरेआम किसी भी सड़क पर नाजायज तरीके से कब्जा करके एक भी दरगाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और जहां तक इन्होंने जनपद की मस्जिद का हवाला दिया है, तो जनपद की मस्जिद जिसका हवाला ये दे रहे हैं, उस मस्जिद की तारीख, उसका इतिहास 300 साल पुराना है और 300 साल पहले ना वो वहां पर सड़क थी और ना वो वहां पर मौजूदा दिल्ली थी। सर 500 साल पहले भी वहां पे जो है चांदनी चौक पर हनुमान जी का मंदिर था, 500 साल पुराना मंदिर है, क्यों तोड़ा गया? हनुमान भक्त बताते हैं ना अरविंद केजरीवाल जी, क्यों तोड़ा गया? तो ये सवाल आप अरविंद केजरीवाल से कीजिए ना। नहीं, आप बात बताइए, मंदिर टूटता है तो सवाल नहीं उठाते हैं और मस्जिद टूटता है तो भाई पहले नंबर पर उठा देते हैं। मैंने क्या कहा अभी,
मेरा कहना यह है कि सड़क के दरमियान रास्ते में अतिक्रमण अगर हटाया जा रहा है और वो जायज तरीके से, तो उसका विरोध करना पूरी तरह से निंदनीय है। और मैं उनके लिए भी निंदा के शब्द इस्तेमाल करूंगा जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया है। लेकिन जो मस्जिद या मंदिर या दरगाह अगर वो किसी सही जगह पर हैं और सड़क या उसका इतिहास ये कहता है कि सड़क बाद में बनी है और वो दरगाह पहले थी, तो मैं समझता हूं कि दरगाह को हटाना पूरी तरह से नाजायज है। हाँ, मतलब सड़क का अगर बाद में सौंदर्यीकरण अगर होना चाहता है, अगर विकास होना चाहता है, तो वो चीजें रहने देनी चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? तो प्लानिंग तो करना तो सरकार का काम है ना। हाँ, प्लानिंग सरकार का काम है। नाजायज तरीके से वहां पर बस्तियां बसाई गई हैं, भूमाफिया जो है वहां पर जमीनों को कब्जा करके यूपी की हो रही है। साहब आपको पता है 2013 में, सुनिए ना फैज साहब, 2013 में गोमती नगर में पिकअप तिराहे से शुरू होने वाला जो फ्लाईओवर है ना, उसे 1.5 किलोमीटर बढ़ाया गया था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि बीच में कब्रिस्तान आ रहा था। 2008 और 2009 में हाईवे प्राधिकरण के निर्माण के लिए भी भवनों को तोड़ने का काम रोक दिया गया था, क्योंकि ये बात उत्तर प्रदेश लखनऊ की हो रही है खास करके, मैं भी लखनऊ की रहने वाली हूँ, इसलिए मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि कहां पर कौन सी मजार और मंदिर है जो सड़कों के बीच में आती है और किस तरीके से 2013-2008 का मैंने आपको आंकड़ा रख दिया, और कहिएगा तो मैं और आपको दे दूंगी, खास करके लखनऊ की बात यहां पर अगर मैं करूं तो, कि किस तरीके से जो सौंदर्यीकरण जो है, अगर सड़कें बनाई जा रही है, जिस कब्रिस्तान का आप हवाला दे रही हैं, जिस कब्रिस्तान का आप हवाला दे रही हैं, वो देश की आजादी से बहुत पहले का कब्रिस्तान मैं क्या कह रही हूं आपसे, मैंने आपकी बात से डिनाय तो नहीं किया, मैं ये कह रही हूं कि अगर विकास हो रहा है तो उस चीज को बीच में रोक देना चाहिए। आपको पता है जिस गोमती नगर पिकअप तिराहे से शुरू होना जो फ्लाईओवर है, इसकी मैंने आज जो बात की, 1.5 से 2 किलोमीटर इसे आगे बढ़ाया गया, और वहां से लोगों को आने जाने में कितनी परेशानी होती है आपको पता है। 2 घंटे का जाम लगता है सिर्फ और सिर्फ उस कब्रिस्तान की वजह से वहां पर, क्योंकि उसे नहीं हटाया जा सकता था। यति जी, प्रतिक्रिया आपकी? इसका मतलब ये होता है कि आपकी तरक्की में कब्रिस्तान आड़े आ रहा है। नहीं यति जी, यति जी देखिए, पल्लवी जी, मैं बहुत शांति से सारी डिबेट को सुन रही हूँ। मेरा निवेदन है कि अब कोई ना बोले। हाँ। देखिए, हमें ये समझना होगा कि जब देश के विकास की बात होती है, जब यहाँ आबादी बढ़ती है, तो संसाधन सीमित हो जाते हैं, और जब संसाधन सीमित हो जाते हैं तो उस समय बहुत सारे परिवर्तन भूभाग पर करने पड़ते हैं। ये परिस्थितियां जिस तरीके से डेवलप होती है, उसी तरीके से सरकारों को निर्णय लेने पड़ते हैं। और मजार कहीं भी कुरान का जायज भाग नहीं है, मस्जिद कहीं भी लीगल भाग नहीं है। मजारों पर बुत परस्ती करना या किसी दबे हुए मुर्दे के ऊपर जाकर उसकी कब्र पर आप व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, लेकिन पूजा अर्चना करना ये अवैध है, ये शिर्क है। ये जो मौलाना या टीवी डिबेट्स पे बैठते हैं ना, ये बिल्कुल नई परिभाषा यहाँ पर बताते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि दरगाहों पर जाना, किसी भी मजार पर जाना प्रतिबंधित है कुरान के हिसाब से। लेकिन ये क्योंकि इन्हें सरकारी कामों में दखल देना है, इन्हें भीड़ तंत्र हावी करना है, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। आप अगर हमारा कोई मंदिर बीच रास्ते में आता है तो आप उसे विस्थापित कीजिए, हम तो तैयार हैं, हम स्वागत करते हैं, क्योंकि विकास होना जरूरी है। यति जी ने जवाब दिया उस चीज का। फैज जी, यति जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे तो ताज्जुब है कि ये कुरान की परिभाषा और इस्लाम की परिभाषा मुझे बताने लगी। हाँ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो मंदिर या मस्जिद या दरगाह किस वक्त का किस सन में बना हुआ है। सुनिए, अगर आपको मेरी परिभाषा से दिक्कत है तो आप बताइए ना कि बुत परस्ती आपकी यहाँ शिर्क है या नहीं है। बिल्कुल शिर्क है, बिल्कुल शिर्क है। और मैं एक मिनट, आप मेरी बात, अब आप मेरी बात सुन लीजिए ना। अब आप मेरी आप कमाल कर, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए ना, आप मेरी बात सुन लीजिए ना, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपके सवाल का ही जवाब दे रहे हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। सवाल ये नहीं है कि दरगाह पर पूजा अर्चना हो रही है या उसकी पूजा हो रही है। हाँ। सवाल ये है कि उसको रातों रात उखाड़ कर फेंक दिया गया। सवाल सिर्फ इतना सा है। रात में उखाड़ा या दिन में उखाड़ा, ये सरकार का काम है, ये प्रशासन का काम है। इसमें आप अपनी उंगली घुसाने वाले कौन होते हैं? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारा ये सवाल है कि वो दरगाह किस सन से वहां पर स्थापित है। आप बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रही हैं।
आप बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रही हैं। आपका तरीका ये बिल्कुल गलत है। मेरा सवाल ये है ही नहीं कि वहां पूजा हो रही है या उसकी जो है पूजा अर्चना हो रही है या वहां पर किसी तरह का इस्लाम के विरुद्ध काम हो रहा है। सवाल ये है ही नहीं। सवाल सिर्फ इतना है कि रास्ते में आने वाला मजार हटाया गया, क्या वो रास्ताबाद का था या फिर वो दरगाहबाद की थी? विमल जी जवाब दीजिए। देखिए बात ये है कि कभी भी सरकार तोड़ सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। दूसरी चीज ये बार बार बोल रहे हैं कि रात में क्यों तोड़ा गया है, तो मैं बता देना चाहता हूँ ये चाहते थे कि दिन में तोड़ा जाए क्योंकि इनका तो काम है ना पुलिस वालों के ऊपर पत्थर बरसाना। इनका काम है भाई जो अधिकारी है उनके ऊपर पत्थर बरसाना। तो ये शायद भूल चुके हैं कि ये उत्तर प्रदेश के उस उत्तर प्रदेश में है जिस उत्तर प्रदेश का नेतृत्व जो है योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, सरकार जो है प्रशासन जो है आपको बता दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि आप अब पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ फैज जी, आपको नहीं पता होगा, जब जो है नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय भी गुजरात में जो भी धार्मिक स्थल थे, जो सड़कों के किनारे थे, जो सड़कों पर थे, उसको तोड़ा गया था, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो। उस समय बहुत जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मेरी आपत्ति है कि सड़क आपत्ति ये है कि क्यों मजार तोड़ा गया। जी मेरी आपत्ति ये है कि ये पहला मजार क्यों तोड़ा गया, मस्जिद का नाम मंदिर क्यों नहीं तोड़ा गया। कोई मस्जिद रोड पर नहीं है और कोई, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इस अभियान में कोई मस्जिद किसी भी रोड पर गैर कानूनी तरीके से नहीं बनाई गई है। इसमें मस्जिद का नाम ना लिया जाए। एक बात बताइए, सरकार या प्रशासन कोई बैर है क्या किसी भी धर्म के हिसाब से? और आपका बार बार ये कहना कि यूपी के मुखिया इस वक्त आदित्यनाथ योगी जी हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल नहीं हो ही नहीं सकता। तो क्या वो कानून के खिलाफ चलेंगे? क्या वो कानून के खिलाफ चलेंगे या किसी एक समुदाय के खिलाफ चलेंगे? क्या वो एक समुदाय के खिलाफ चलेंगे? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है ऐसा। समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो थे मुलायम सिंह, उन्होंने कहा, उसका वीडियो वायरल है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि हम तो सिर्फ जो है मुसलमानों के नेता हैं। इसके साथ साथ बसपा की जो नेता है, बसपा की जो नेता है, बसपा की राजनीति बसपा की जो नेता है, आपके पास आ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हम पिछड़ा के नेता है। क्या कहा? पहली बार जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं सबका साथ और सबका विकास करूंगा, अंत्योदय के बारे में सोचूंगा, अंत्योदय के बारे में सोचूंगा। अरे भाई रात के अंधेरे में विकास करके दिखा दिया। ठीक है, रात हो या दिन हो, ठीक है। धर्मेंद्र जी भी हैं सपा नेता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी मुझे जाना है। लेकिन फैज जी, सारे धार्मिक स्थलों, चाहे वो दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, सबको हटाने का आदेश दिया गया है जिला अधिकारियों को सूबे के मुखिया की तरफ से। धर्मेंद्र जी, प्रतिक्रिया आपकी, कुछ कहना चाहते थे? अब आगे पता चल जाएगा ना, फैज जी बड़े देर से जुड़े, पता चल जाएगा कि फैज जी बड़े देर से जुड़े, मंदिर हटाए गए, पता चल जाएगा। बड़े देर से जुड़े हुए, उनकी भी सुन लेते हैं फैज जी। धर्मेंद्र जी, मैं सभी सम्मानित प्रवक्ताओं का बहुत ध्यान पूर्वक मैं सुन रहा था और मेरा निवेदन है कि एक मिनट मुझे सुनने का सर्च करें। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे कि मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि उनका देख लीजिए कि मैं मुसलमानों को नेता हूँ। मेरी इस पर सख्त आपत्ति है कि नेताजी ने इस तरह का कभी कोई बयान नहीं दिया। नेताजी से जैसा बनने के लिए इनको कई बार पूछना होगा। इनके सख्त नेतृत्व की क्या बात करूं, इन्हीं का नेता कोई जाके संसद में क्या किया, किस तरह गिड़गिड़ा के रोया, पूरा देश देखा और यूट्यूब पे डाल दे संसद में रोया कौन, अपने आप आ जाएगा, नाम लेने की जरूरत नहीं। रही बात धर्म स्थलों की बात, देखिए इसमें किसी को आपत्ति नहीं है कि अवैध कब्जा हो तो उसको सरकार हटाए, लेकिन हटाने का एक तरीका होता है, किस तरह से हटाए। आप रात में तोड़ करके फेंकते हैं, इसका मतलब आपके मन में चोर है, आप डरे हुए हैं, आप गलत करना चाह रहे हैं। अगर जिस तरह से सड़क के पहले की धर्मस्थल पुराना है, जो किसी भी धर्म का हो, रही बात अभी वो कुरान की परिभाषा बता रही थी, उसमें हमको जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी मत का, संप्रदाय का, मजहब का, किसी भी चीज को मानने वाला बहुत समय से गुमराह किया है। सुनिए, इस देश को बहुत समय से आप लोग गुमराह करते आए हैं, इसलिए कुरान की परिभाषा में जाने की जरूरत है। जो धार्मिक मान्यताओं में जायज नहीं है, फिर ऐसी इबादत की आवश्यकता क्या है?
हिंदुस्तान में सबको आजादी है, तो अपने हिसाब से, अपनी परंपराओं के हिसाब से हाँ, कोई भी धर्म माने, किसी भी मजाक संप्रदाय को माने। विमल जी, आप लोगों को डर था, इस वजह से रात में आप लोगों ने मजार हटा दी। ठीक है, ठीक है, फैज जी आपके पास आऊंगी। विमल जी जवाब दीजिए। विमल जी, डर था आप लोगों को। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, ठीक है, विमल जी जवाब दीजिए। विमल जी, प्रकार का कोई डर फैज जी इसके बाद आपके पास किसी प्रकार का कोई डर एक मिनट था। धर्मेंद्र जी, हमने आप सुप्रीम कोर्ट के फैसला को जो है सम्मानित किया। धर्मेंद्र जी, इन परिभाषाओं को बदलना होगा। और मैं विमल जी की बात को सही कर देती हूँ, दुरुस्त कर देती हूँ। अखिलेश यादव जब सूबे के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं मुसलमानों का नेता हूँ, और रिकॉर्ड कहा था, चेक कर लीजिएगा, अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। ये आप नहीं, आप ठीक है, करिए, आप बिल्कुल गलत ठीक है, कर ठीक रही है, हैं। विमल जी बात पूरी करिए जल्दी से, मुझे फैज जी के पास जाना है। विमल जी, ठीक है, ठीक है यति जी, मैं मुसलमानों की ठीक है यति जी, ठीक है, जीत कर ठीक आया है, विमल जी बात पूरी करिए अपनी। देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार को डर था। सरकार ने जो है उच्चतम न्यायालय का जो है फैसले का सम्मान किया। इसके साथ साथ जो है, अब मान लीजिए ऐसे हमारे फैज जी कह रहे हैं कि आपने दिन में क्यों नहीं तोड़ा, तो फैज जी लोग को तो आदत है पुलिस प्रशासन का सम्मान ना करना, पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है पत्थर मारना। इसके साथ साथ हमारे जो फौज के मेंबर हैं, फौजी हमारे जो भाई हैं, जो देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए जीते हैं, बॉर्डर पे लड़ते हैं रात में, जब वो बॉर्डर पे जगते हैं तो आप यहाँ पे सोते हैं, चैन की नींद लेते हैं। तो इन लोग का तो आदत है पत्थर मारना। अगर दिन में अगर इस तरीके का कार्य किया जाता, सुन लीजिए, एक बात पूरी होने दीजिए। देखिए धर्मेंद्र जी, एक एक करके इस तरीके से चर्चा नहीं होती है। धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी, बात पूरी होने दीजिए। फैज जी के बाद आप इस तरह किसी एक वर्ग विशेष को हिट करना, पत्थर मारना। धर्मेंद्र जी एक मिनट रुक जाइए, आपको आपकी हम बात धर्म के पूरी ऊपर करने बात का नहीं समय कर मिलेगा। रहे। देश का फौजी वो भी है। धर्मेंद्र जी सुन लीजिए, आपके घर से कोई फौजी नहीं होगा, देश का फौजी वो भी है जो रात में जगता है तो आप सोते हैं, चैन की नींद होते हैं। पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल दिन में आप सूट करता था। रात में आप सोते हैं, चैन की नींद लेते हैं उसकी वजह से। ठीक है, और उसके ऊपर जब पत्थर मारा जाता है, एक वीडियो दिखा दीजिए फेसबुक पे, क्या आपने बोला हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दिन में अगर इस तरीके का कोई वारदात किया गया होता, अगर दिन में जो है अगर उस मजार को तोड़ा गया होता, तो पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थर फेंके जाते। ठीक है फैज जी, वो तो कह रहे हैं अगर तोड़ा गया हो तो फेंके जाते हैं, लेकिन आज की जो हमारे पास जानकारी है वो यही है, हमारे संवाददाता ने भी बताया कि वहां पर पथराव किया जा रहा है, जो अभी पुलिस वहां पर सुरक्षा के लिए मैं पथराव का पहले ही बाकायदे निंदा कर चुका हूं। तो आप पूछ रहे थे ना कि रात में क्यों तोड़ा गया। मैं साध्वी यति जी गलत बातों की पैरवी करना बंद कर दीजिए, पथराव रुक जाएगा। एक मिनट, मैं यति जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि मैं किसी भी मजार की कोई पूजा नहीं करता हूं, लेकिन इसका मतलब एक मिनट, मैंने आपको मौका दिया है, हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए, मैंने आपको, अरे भाई आप इनको कहिए चुप रहे, आप मेरी बात सुनिए। मुसलमान मजारों की पूजा नहीं कर सकता, लेकिन आप एंक्रोचमेंट करने के लिए मजारों को सड़कों के किनारे पर बनाते हैं। गलत बयानी से काम ले रही है, बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रही है, एक मिनट ऐसे चर्चा बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रही है, बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रही है, ये बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रही है। जब आप उसकी यति जी एक मिनट बात पूरी करिए, आप सब्र से मेरी बात सुन लीजिए। मजारों की जरूरत क्या है? ठीक है, आप वो वही बता रहे हैं यति जी, वही बता रहे हैं। आप मेरी बात ही नहीं सुन रही। ठीक है, बात पूरी करिए। सवाल ये नहीं है कि कौन पूजा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, सवाल ये है कि पूजा न करने के बावजूद भी हम किसी कब्रिस्तान की बेरुमती करता नहीं देख सकते हैं। अगर वो एक मिनट, मैंने आपको पूरा मौका दिया है, आप मुझे बोलने का ही मौका नहीं दे रही। नहीं, आपका मजार किसी व्यक्ति विशेष की बनाई जाती है। कब्रिस्तान में मजार बनाने का कोई विरोध नहीं कर रहा, आप खूब बनाइए अपने कब्रिस्तानों में। आप ये कैसे दावा कर सकती हैं कि वो कब्रिस्तान नहीं था? कैसे दावा कर सकती है ये? एक मिनट, यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। ठीक है यति जी, यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। फैज जी, जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि स्थानीय लोगों ने ये कहा कि वो हमारे एक शहीद की कब्र है जिसका हम लोग सम्मान करते थे और सरकार ने उसे हटवा दिया। स्थानीय लोगों का ये मानना है, तो वहां पर कोई कब्रिस्तान नहीं था। फैज जी, ये हम तक भी जानकारी है, हमारे संवाददाता ने भी यही बताया। आपको गलत जानकारी है, आपको बिल्कुल गलत जानकारी है, पूरी जानकारी दे दीजिए, वो बिल्कुल गलत जानकारी है। पूरी जानकारी दीजिए। देखिए,
जो मजार वहां बना हुआ था हाँ। उसके इर्द गिर्द की तमाम कच्ची कब्रें बहुत पहले खत्म हो चुकी हैं। हाँ। चूंकि वो कब्र बहुत पक्की अच्छा। थी, कैसी वो बात कर कब्र रहे हैं? पक्की थी जिसकी वजह कैसी से बात वो कर रहे हैं पक्की आप हुई साहब? है। और उसका इतिहास 100 साल से ज्यादा पुराना है। कैसी बात कर 100 रहे हैं? साल से ज्यादा पुराना है। मेरे अब दोस्तों रही को बात गलत उसके जानकारी मत तोड़ने की, दीजिए आप। एक मिनट बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात मानूंगी, वहाँ के स्थानीय लोगों की बात मानूंगी जो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि हम सलमान किसी खान के कब्र लिए की शहीद किसी कर मजार रहे हैं। की कोई पूजा करने नहीं। के हक में नहीं हूँ। पूजा की बात नहीं हो रही है ना फैज साहब। नहीं, यति जी यहाँ ने पर कहा बात- है। नहीं, बिल्कुल यति जी ने नहीं, मुझे इस्लाम यति जी ने जो समझाने की कहा, कोशिश मैंने की है। आपसे क्या कहा? यति जी ने मैंने मुझे आपके इस्लाम कहा मेरे समझाने पास की गलत कोशिश की जानकारी है। है। उन्होंने गलत पुरानी भाषा समझाने की नहीं, कोशिश की है। वो उन्होंने मैं अपना उनको बोला होगा। समझाना चाहता हूँ हाँ। कि वो मुझे कुरान की परिभाषा न समझाएं। वो आप पहले सुनिए। गीता रामायण और वेद की सुनिए परिभाषा सुनिए फैज जी, वो ठीक है यति जी। पहले अपने धर्म की परिभाषा समझ लें, मुझे इस्लाम की परिभाषा न समझाएं। ठीक है। चेहरों की जो सफेदी एक है वो मिनट। उतर कर काली सामने आ जाती है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से तो ना ये मैं इनको सुनूंगा ना ये मुझे सुन वही चीजें इस तरीके से चर्चा नहीं, नहीं मुझे होती। तो सब्जी आपको मंडी मत सुनने की बनाइए। आवश्यकता नहीं है। मैं यति जी तो एक जानती मिनट हूँ ना, मुझे भी आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है। एक मिनट मुझे भी आपको सुनने की आवश्यकता एक नहीं है। मिनट। तो मत सुनिए भाई, मैंने कब कहा कि आप मुझे सुनिए? अरे तो फिर सभी सुना क्यों नहीं है? आप ठीक है, मेरे एक बीच में बोल रही हैं तो सुनाई तो नहीं एक है। मिनट फैज जी, आपने आप सबसे पहले अगर कहा था गलत कि वहां पर बयानी करेंगे कब्रिस्तान तो हो मैंने सकता कोई है। गलत बयानी नहीं की एक है। मिनट। आपने मुझे इस्लाम समझाने की ठीक है। कोशिश की है। न्यूज रूम सभी गेस्ट की एक बार आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज, किसी की आवाज नहीं अभी आनी चाहिए। फैज जी, आपने कहा कि वहां पर कब्रिस्तान हो सकता था क्योंकि पहले ऐसा नहीं है कि कोई सबूत नहीं। हाँ था, ठीक है। अब मैं वही आपसे पूछ रही हूं कि वहां के स्थानीय लोगों की बात मानी जाए या फिर आपकी बात मानी जाए। स्थानीय लोगों का तो कुछ और ही कहना है। वो कह रहे हैं कि नहीं, वहां पर एक मजार है, वहां वो मजार उसकी है जो किसी मामले में शहीद हुआ था। पूरी जानकारी स्थानीय लोगों के पास भी नहीं है। आपके पास इतना ज्ञान कैसे आ गया? क्योंकि आपने कहा कि मेरे पास गलत जानकारी, इसलिए सही जानकारी दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं हाँ। आपसे कि कब्र में दफन जितनी भी पक्के मकबरे हैं उनको बाकायदे मुहावरे में शहीद कहा जाता है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने लफ्ज शहीद इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अभी कब्रिस्तान होना, कब्रिस्तान होना और एक व्यक्ति की वहां पर कब्र होना, या किसी इन की दोनों नाजायज चीजों जमीन में पर फर्क कब्जा है करके फैज उसको बनाया साहब। गया। ये फैज बिल्कुल साहब, गलत इन बात है। दोनों चीजों में फर्क है, फर्क है। कब्रिस्तान होना, आपने कहा वो 100 साल पुराना कब्रिस्तान वहां पर हो सकता है और था, हो सकता नहीं बल्कि था इसमें, और किसी व्यक्ति की वहां पर मजार बना देना, कब्र बना देना, इन दोनों चीजों में फर्क है। वही अतिक्रमण हटाया गया और बीच रोड में था। यति जी, आप कुछ कहना चाहते थे, मैंने आपको रोका था। आवाज उठा दीजिए अब। दिल्ली की ठीक है, 100 यति मिसाल जी। ऐसी दे सकता हूं यति जी। जहां पर पूरे कब्रिस्तानों पर आप नाजायज वहां की बात कब्जा करिए ना। करके आपने वहां पर कहा बिल्डिंग जागीर हो रही है। आर्या न्यूज के पास गलत जानकारी है। मैंने आपसे सही जानकारी मांगी, अब आप मुद्दे को घुमा के दूसरी जगह लेना चाहते हैं। यति जी, पल्लवी जी, मैं नहीं जानती कि क्यों ये लोग गलत बयानी करते हैं, क्यों गलत फैक्ट्स को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वास्तविकता देखिए, वास्तविकता आज ये है कि चाहे मंदिर हो, चाहे मजार हो, चाहे दरगाह हो, अगर सड़क के किनारे पर ये सरकार की परियोजना के अंतर्गत बाधा बन रही है तो उसको हटाया जाना चाहिए। रात के अंधेरे में इसमें हटाना कोई चाहिए। दिक्कत नहीं है। रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में हटाना चाहिए क्या? नहीं नहीं, रात के अंधेरे में चोरी की जाती है, रात के अंधेरे में चोरी की जाती है, कानून का पालन नहीं किया जाता। ये कानून का पालन नहीं है, बल्कि ये रात के अंधेरे में चोरी की गई है। रात के अंधेरे में 4 बजे जो है नमाज भी पढ़ते हैं तो अंधेरा नहीं रहता है। भीड़ तंत्र को ये हावी आप करने जो है वाले लोगों बिल्कुल को गलत बयानी से काम ले रहे ये हैं। सरकार ऐसा निर्णय गलत ले बयानी रही से बात है। नहीं कर रहे। गलत बयानी से काम रात ले के रहे हैं। 4 बजे जो है जो लोग सो रहे हो उस समय आप नमाज पढ़ते हैं, लोगों को जगाते हैं। हाँ, तो वो रात का अंधेरा नहीं बिल्कुल, होता नमाज है, पढ़ने लेकिन से रात किसी के को- अंधेरे में अगर आपको- कोई जो है आपको अगर अतिक्रमण मेरी हटाया नमाज जा रहा पढ़ने है पे तो भी रात का आपत्ति अंधेरा है। आपको अगर मेरी नमाज पढ़ने पे भी आपत्ति है तो ये बात सिद्ध हो जाती है नहीं, कि रात गलत के बात। अंधेरे में आपने धर्मेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। धर्मेंद्र जी, ठीक है धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, नहीं है। आप अरे भाजपा के फिर वक्ता बैठे हुए कह रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता ये नहीं भाजपा बोले। के फिर धर्मेंद्र वक्ता जी, कह रहे हैं, प्रवक्ता ये कह रहे हैं भाजपा के फिर कि आप जो वक्ता कह रहे हैं लाउडस्पीकर बजा के जो नमाज पढ़ने पर अजान पढ़ते हैं या नमाज धर्मेंद्र पढ़ते जी की हैं आवाज बढ़ा उससे दीजिए। धर्मेंद्र जी की दिक्कत होती है आवाज लोगों नहीं को। आ रही है न्यूज रूम। धर्मेंद्र जी, क्या मंदिरों में कीर्तन और जागरण नहीं होते लाउड स्पीकर पर? ठीक है, एक मिनट। लाउड स्पीकर्स को लेकर के भी अभी बवाल मचा हुआ उत्तर प्रदेश में, वहां तक उसकी चर्चा में ना जाए, अभी बाराबंकी में रहे तो बेहतर होगा। धर्मेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी की आवाज आप तक नहीं जा रही क्या? हाँ बोलिए बोलिए धर्मेंद्र जी, बात पूरी हेलो? करिए अपनी, पूरी करिए बात धर्मेंद्र जी। देखिए, मेरा
हाँ, मेरा सीधा कहना है कोई भी ऐसा धर्म, कोई कब्जा अवैध अतिक्रमण बीच सड़क में हो या कहीं भी हो, कोई आक्रमित करके बना लिया है, उसको विधिक तरीके से उसकी नोटिस होती है, सुनवाई होती है, आप हटाइए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर के जो किसी की भावनाओं को आहत करता हो, जो बहुत पहले से हो, जिस पर परंपरागत रूप से लोगों का विश्वास, उनकी आस्था हो, वहां पूजा करते हो, जाते हो, दर्शन करते हो या कुछ भी करते हो, किसी भी ऐसी चीजों से इन सरकारों को किसी वर्ग विशेष को हिट करने से मजारों का दर्शन करना कुरान में अवैध है। बात पूरी होने दीजिए। जनता पार्टी जिस दिन मजारों पर हमारे हिंदू भाई भी जाते हैं। देखिए एक एक करके बात पूरी करिए। धर्मेंद्र सुन रहे थे आप लोगों को, ऐसे चर्चा नहीं होती है। धर्मेंद्र जी को बात पूरी करने दीजिए आप लोग अपनी। मेरे मुस्लिम भाइयों मैं जानती हूँ फैजी, मैं जानती हूँ ऐसे चर्चा नहीं होती है। धर्मेंद्र जी बात करिए। धर्मेंद्र जी इस तरह से अगर हल्ला करेंगे तो चर्चा ठीक है। मेरा सीधा कहना है कि आप देख ले उसकी ऐतिहासिक महत्व क्या है, उसका धार्मिक महत्व क्या है, प्रोजेक्ट उस हिसाब से पहले से ले आए, क्यों विवाद हो। कल को मैं मोटी बात कहता हूँ, चाहे हिंदुओं को चाहे मुसलमानों का है, जो भी बहुत महत्वपूर्ण धर्म स्थल हो, कल को कोई एक रैपिड सर्वे और प्रोजेक्ट आ गया तो क्या कोई मंदिर शिफ्ट करने लगेंगे? मंदिर शिफ्ट करेंगे, मक्का ये क्या कहते हैं जामा मस्जिद शिफ्ट करेंगे? कहीं नहीं करेंगे। ठीक है यति जी को प्रमाणित कर ले, यति जी उसके फॉलोइंग को कर ले, ठीक है यति जी बनाए। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी नमाज की बात, मैं बार-बार एक बात कह रही हूँ, मैं धर्मेंद्र जी की बात से आंशिक रूप से सहमत हूँ, लेकिन अगर परियोजनाओं में आज देश में आबादी बढ़ी है, आज देश में सड़कों की आवश्यकता बढ़ी है, आज हम लोग सब वर्किंग है, घंटों हमें जाम में खड़े रहना पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति में सरकार कोई परियोजना ला रही है तो क्या इस देश का एक सभ्य नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम उस परियोजना में को सफल बनाएं, या हमारा कर्तव्य ये बनता है कि जो भी हमारी एंक्रोचमेंट को हटाने आएगा उस पर पत्थरबाजी करें? प्रशासन हर जगह पर पत्थरबाजी झेल रहा है, तो मुझे लगता है यह बंद होना चाहिए देश में, और देश को विकास के मार्ग पे ले जाने के लिए देश के नागरिकों को भी उसमें सहभागिता होनी चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, पत्थरबाजी हो रही है, आज की खबर है, शायद आप तक जानकारी नहीं है। और सुन लीजिए, ये कोई योगी सरकार या मोदी सरकार ये कानून लेकर के नहीं चली आई। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में सबसे, सुनिए ना, 2009 में सबसे पहले धर्मेंद्र जी सुनिए, आपने कहा कि योगी सरकार लेके चली आई। 2009 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लोगों को परेशानी हो रही है तो चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थल हो उसे हटा दिया जाए। और उसके बाद लगातार हाई कोर्ट के कहने के बाद जब राज्यों को ये नोटिस दिया गया कि आप हटाइए ना, उसके बाद सूबे के मुखिया ने जिलाधिकारी पर यह गाज गिराई है कि अगर नहीं हटाएंगे तो आपकी नौकरी पर बनाएगी। पूरी जानकारी रखिए धर्मेंद्र जी। विमल जी जवाब दीजिए। पल्लवी जी ठीक है, आऊंगी धर्मेंद्र जी आपके पास। आपके सवाल का मैंने जवाब दिया था धर्मेंद्र जी कि आप कह रहे थे कि योगी सरकार लेकर के आई है। योगी सरकार नहीं, जिलाधिकारियों को मिला हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बाद आदेश आया है। विमल जी, ये कोई सरकार लेके नहीं आई है, ये कोई भी सरकार लेके नहीं। अगर सरकार लाना चाहती है तो बसपा सरकार पता नहीं कब ले आती, जब 40,000 धार्मिक स्थल उसमें आए थे जांच में कि 40,000 आए, और उसके बाद आपकी भी सरकार आई, कुछ नहीं कर पाए आप लोग। 10 साल हो चुके हैं इस बात को, 10 साल हो चुके हैं धर्मेंद्र जी इस बात को। विमल जी जवाब दीजिए। कौन लोग कर रहे हैं? विमल जी कौन लोग कर रहे हैं, उनकी नीयत कैसी, इस पर सवाल है। ठीक है, बता देना चाहता हूँ, पहली बार कौन लोग कर रहे हैं, उनकी नीयत कैसी है, उनकी नीयत वो तो सुनिए, नियत कैसा है ना, नियत कैसा है वो जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि कौन धर्म की राजनीति करता है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम की राजनीति करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये नहीं कहता ना कि हम हिंदुओं के नेता है। आपका नेता बोलता है कि हम जो है मुसलमानों के नेता है, हम मुसलमानों के लिए जीते हैं। कभी नहीं बोलते। अरे यूट्यूब खोल के देखिए, यूट्यूब खोल के देखिए, यूट्यूब खोल के देखिए अपने नेता के बारे में। कि आप उसके पहनावे से जान सकते हैं कौन लोग हैं। अपने नेता के बारे में यूट्यूब खोल के देखिए। आपके अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने बोला था। इसके साथ साथ जो है मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां बरसाई थी। सब जानते हैं कि कौन किस प्रकार का नेता है और कौन किस धर्म की राजनीति करता है। गलत बात है, ये आपका नेता बोलता है कि चेहरे से, कपड़े से पहचाना जा सकता है कि कौन लोग हैं। सुनिए, सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, सुन लीजिए, ये तथ्य पे आइए, तथ्य पे आइए, सुन लीजिए। की खूबसूरती यही है, संविधान यही कहता है कि सबको साथ ले चलिए, सबको साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी का क्या है मोटो? सबका साथ सबका विकास। हम अंत्योदय के बारे में सोचते हैं,
जो इंसान जो लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका विकास होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी सोचती है और आपके तरह समाजवाद का नारा नहीं लगाते हैं। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, सुनिए, जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार आती है उस समय जितने भी अधिकारी होते हैं वो यादव समाज के होते हैं या मुसलमान समाज के होते हैं। इसके साथ साथ जब बसपा की सरकार आती है उस समय का वहां का अधिकारी जो होता है वो पिछड़ा वर्ग का होता है। सुन लीजिए, अब दूसरी बात हम आ जाते हैं इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट का एक अधिकारी गंभीर मुद्दे पे बात कर रहे हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी सुन लीजिए, जिस पे चर्चा कर रहे हैं उस मुद्दे पे आप आके यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर लिखती विमल जी आप अपनी बात पूरी करिए, मुझे फैज जी के पास जाना है, समय की कमी है। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जो भी अतिक्रमण थे उसको हटाया गया। राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां पे जितने अतिक्रमण जो है धार्मिक स्थल है उसको हटाया गया है। अब जो है उत्तर प्रदेश के सुंदरीकरण के लिए अगर इस तरीके का फैसला लिया जाता है। गुजरात में दंगा कौन कराया? एक कहाँ आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, जो आप दंगे की बात कर रहे हैं ना, जिस दंगे की बात कर रहे हैं उस दंगे में आराम से एक करके बात पूरी करिए, समय की बेहद कमी है मेरे पास। कहता है लोग कपड़े और चेहरे से पहचाना जाता है। ठीक है धर्मेंद्र जी प्लीज। फैज जी देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अतिक्रमण के नाम पर यह अभियान चलाया गया है मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अगर अतिक्रमण है तो वो हटाया जाए, लेकिन शुरुआत एक दरगाह से की गई है और अंत भी एक दरगाह पर ही रहेगा। मैं एक बार फिर आपसे सवाल करूंगा पल्लवी जी कि एक बहस फिर दोबारा से बुलाइए, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, अगर एक भी मंदिर किसी सड़क पे से हटाया गया तो मैं आपको आपके चैनल पे आके फिर सवाल करूंगा और फिर जवाब मांगूंगा। ठीक है, यति जी जवाब दीजिए। शुरुआत मजार से हुई है और अगला निशाना मस्जिद हो सकता है, कहना है फैज साहब का। मंदिर को कुछ नहीं हो सकता। आप बताइए कि दिल्ली में हनुमान मंदिर तोड़ा गया या नहीं तोड़ा गया? और दूसरी बात ये है, देखिए हम लोग पत्थरबाजी नहीं कर सकते। हम लोग जो ये लोग कर सकते हैं, ये चर्चा में इसलिए आते हैं कि ये भीड़ तंत्र हावी कर देते हैं और उसे चर्चा का विषय बनाना पड़ता है। अगर ये सहज स्वीकार करेंगे तो फिर चर्चा का विषय ही नहीं रहेगा। यानी कि आप ये कहना चाहती हैं कि हमें स्टूडियो में आकर बहस करने का अधिकार नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के किसी चैनल में आके बहस करने का अधिकार नहीं रखते हैं? समझ रहे हैं कि प्रशासन पर हमला बोलते हैं, ठीक है, आप लोग अतिक्रमण करते हैं। ठीक है विमल जी, समय की कमी है, आखिरी में आपकी तरफ से लेना चाहूंगी। जब मजार को शिफ्ट किया जा रहा है तो बवाल क्यों मचा हुआ है? विमल जी आप चैनल पे बैठ के इस तरह की बातें करेंगी? ठीक है फैज जी प्लीज। विमल जी समय की बेहद कमी है, जल्दी बताइए। सड़क के किनारे तो बहुत सारे हजारों मंदिर भी है। ठीक है विमल जी बात तोड़िए, मैं तो कह रही हूँ ना। एक मिनट, ठीक है विमल जी बात, आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज, समय की कमी है मेरे पास। विमल जी बात पूरी करिए। देखिए, मैं आर्या न्यूज के जरिए जो भी हमारे दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि जो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, जो आदेश जारी किए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है आदेश जारी किया गया, उसका हम सम्मान करेंगे, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो। अगर वो अतिक्रमण से बनाया गया है बीच सड़क पे, तो अगर उसको तोड़ा जाए तो उसको शांति पूर्वक हम तोड़ने दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। ग्रे कार्ड में मेरे पास इतना ही समय था, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।